हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आधारित है रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। ये क्या होता है एक्चुअली में, क्योंकि काफ़ी लोग रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट को एक ही मानते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, पर ये दोनों अलग अलग हैं। इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, यहाँ पर आप देखिए, एक मैंने फिगर की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो जो रेपो रेट होता है, सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई जो है वो अपने बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को क्या करता है, लोन देता है। ठीक है, जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है, उस रेट को हम क्या करते हैं, कहते हैं रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए कि आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे लोन अवेलेबल कराता है उसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। उसी तरह जिस रेट पे बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, अपने पैसे को उठाकर आरबीआई में डिपॉजिट करा देते हैं, रख देते हैं, और डिपॉजिट करने पे उन्हें जिस रेट पे इंटरेस्ट मिलता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर? तो रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक्स अपने पैसे को डिपॉजिट करा देते हैं। ठीक है, तो उस डिपॉजिट किए गए पैसे पे जिस रेट से इंटरेस्ट मिलता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर? इस फिगर से आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा है और आसान है। अब मैं इसकी डिफिनीशन को आपको समझाता हूं। डिफिनीशन समझते हैं। तो डिफिनीशन देखिए यहां पर क्या है कि रेपो रेट क्या होता है कि व्हेन वी नीड मनी, ठीक है, व्हेन वी नीड मनी एंड आवर बैंक इज इम्पटी। मान लीजिए हम अपने ऊपर लेते हैं कि मान लीजिए हमें अब कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में क्या है, कुछ नहीं है। हमारा बैंक अकाउंट क्या है, इम्पटी है, नील है। वी टेक अ लोन, तो हमें जरूरत क्या होगी, एक लोन लेने की। फ्रॉम द बैंक, हम क्या करेंगे, अपने बैंक से क्या करेंगे, एक लोन लेंगे। इन रिटर्न, उसके रिटर्न में वी पे इंटरेस्ट टू द बैंक। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अपने बैंक से जब लोन लेते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, एक आसान तरीके से, आसान सी चीज है कि हमें अब कुछ पैसों की जरूरत है लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने बैंक से लोन लेंगे और उस लोन पे एक इंटरेस्ट पे करेंगे। सिमिलरली, उसी तरह क्या होता है, द बैंक ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ मनी। बैंक को भी क्या होता है, बहुत पैसों की जरूरत होती है। फॉर इट्स नीड, और फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन, अपने डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए। डे टू डे ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम अगर बैंक जा रहे हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना हमें देने के लिए। अपने डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं उनको करने के लिए बैंक के पास भी पैसा होना जरूरी है। फॉर दिस बैंक टेक लोन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसीलिए बैंक क्या करती है, जब बैंक के को पैसे की जरूरत पड़ती है अपने डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए, तो बैंक क्या करती है, आरबीआई से क्या करती है, लोन लेती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक पे टू द आरबीआई, और जिस रेट पे इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई को पे करती हैं उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर भी समझा दिया था कि रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पे, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती हैं उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। तो यहां भी मैंने वही समझाया। अब उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रेपो रेट ऑन यू, हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या है रेपो रेट का। तो कह रहा है कि व्हेन द बैंक गेट अ लोन फ्रॉम रिजर्व बैंक, जब कोई बैंक रिजर्व बैंक से क्या करता है, लोन लेता है एट अ लोअर रेट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब कोई बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेता है पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, देन देयर कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग विल बी रिड्यूस, तो उनके जो लोन लेने की लागत होती है वो कम होती है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट जो पे करना है वो
लेस रेट पे, लोअर रेट पे करना है। बिकॉज ऑफ दिस दे कैन गिव चीपर लोन टू देयर कस्टमर। तो इसी कारण वो अपने कस्टमर को भी कम ब्याज रेट पे लोन अवेलेबल करा सकते हैं। जब हमारे कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उन्हें आरबीआई से कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा, तो वो हमें भी क्या करेंगे, कम ब्याज दर पे लोन अवेलेबल कराएंगे। अच्छा, फिर आगे, द इंटरेस्ट रेट ऑन योर होम कार पर्सनल लोन बी रिड्यूस। तो हम भी क्या करेंगे, अगर कोई होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन बैंक से लेंगे तो हमें भी कम रेट पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भी आगे आरबीआई से कम रेट पर ही मिला है। फिर उसके बाद, इफ रिजर्व बैंक इंक्रीज द रेपो रेट, पर अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट को इंक्रीज करता है, मीन्स कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने जाता है तो अगर आरबीआई ने अधिक रेट लगाकर लोन अवेलेबल कराया, किसे, बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को, तो जो कॉमर्शियल बैंक है, अगर हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वो भी हमें क्या करेगा, अधिक रेट लगाकर लोन अवेलेबल कराएगा। तो वहां पे हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई पड़ेगा। ठीक है, तो हम पे इम्पैक्ट क्या पड़ा रेपो रेट का, कि अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कम रेपो रेट पे लोन अवेलेबल कराएगा तो हमें भी कम इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक को अधिक रेपो रेट चार्ज करेगा तो जो जब हम लोन लेने जाएंगे कॉमर्शियल बैंक से तो वहां भी जो कॉमर्शियल बैंक है हमसे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि वो भी अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को देकर आई है। तो ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है रेपो रेट का। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिख दिया है। आप हिंदी अगर मीडियम के स्टूडेंट तो आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं हिंदी में फिर तो समझाते जा ही रहा हूँ, टोटल मैं इंग्लिश ही यूज नहीं कर रहा हूँ। अब रिवर्स रेपो रेट हम समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, व्हेन द बैंक वर्किंग इन कंट्री हैव मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर डे वर्क। जब किसी देश में कोई बैंक काम करती है, कॉमर्शियल बैंक काम कर रही है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह सारे बैंक्स काम कर रहे हैं, तो दिन भर के काम के बाद उनके पास कुछ कैश बच जाता है। दे केप्ट एट अमाउंट इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसी अमाउंट को वो आरबीआई के पास क्या करते हैं, जमा करा देते हैं। द आरबीआई पेज इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, और आरबीआई क्या करता है, इस अमाउंट पे उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। द रेट एट विच आरबीआई ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेज इंटरेस्ट टू द बैंक, जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पे करता है किसी कॉमर्शियल बैंक को, उस रेट को हम क्या कहते हैं, रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, फिगर में मैंने समझा दिया था कि रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, कि जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसे बचते हैं वो पैसे वो उठाकर आरबीआई के पास रख देता है, तो आरबीआई उन्हें क्या करती है, उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देती है, न कि लेती है, इंटरेस्ट देती है। तो उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट क्या है कि वेन एवर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इंक्रीज इन द मार्केट, मान लीजिए कि जैसा कि अभी मैंने समझाया कि रिवर्स रेपो रेट क्यों होता है, कि जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास अधिक पैसे होते हैं, तो दिन भर के काम करने के बाद भी उनके पास पैसे बच जाते हैं, तो वही पैसे को उठा के वो आरबीआई में डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा न हो, अगर वो उस पैसे को अपने पास ही रखें, मीन्स कि कॉमर्शियल बैंक के पास बहुत अधिक पैसे हो जाते हैं, ठीक है, इन द मार्केट, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। तो क्या होगा, अगर बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास अधिक पैसे होंगे बहुत ज्यादा, तो मार्केट में महंगाई की समस्या बढ़ जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इन दिस सिचुएशन आरबीआई इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट सो दैट बैंक डिपॉजिट देयर मनी विथ टू अर्न मोर इंटरेस्ट। तो ऐसे कारण क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक के पास बहुत अधिक पैसे हो जाते हैं तो आरबीआई क्या करता है, जानता है कि अगर मार्केट में बहुत पैसे होंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि उस लालच में जो कॉमर्शियल बैंक है अपने पैसे को अपने पास न रखें बल्कि आरबीआई में डिपॉजिट करा दें। तो ये होता है इम्पैक्ट। इस महंगाई को संभालने के लिए, ताकि महंगाई अचानक से मार्केट में न बढ़ जाए, उसको संभालने के लिए जो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, ताकि कॉमर्शियल बैंक के पास कम पैसे हों,
क्योंकि ज्यादा पैसे होंगे तो वो अपने कस्टमर को ज्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोगों के पास कैश ज्यादा होल्ड होगा, लोगों के पास कैश ज्यादा होल्ड होगा तो मार्केट में महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लोगों के पास कम कैश होगा तो मार्केट की सिचुएशन जो है वो संभली हुई रहेगी। इसी महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है कि उस लालच में, ज्यादा ब्याज के लालच में बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो हैं अपने पास पैसे न रखें, हमारे पास डिपॉजिट करा दें। क्योंकि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास कम पैसे होंगे तो वो कस्टमर को कम पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा होंगे तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। Thanks for watching. Please like and share my video. Thank you.